इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से सुबह के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें श्वास और जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें हर पल, हर दिन, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वही हमें जीवन और श्वास देने वाला है, वही हमारे जीवन में रोशनी लाने वाला है, वही हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाला है। आज हम एक दीपक के समान बुझ चुके हैं, जो कि ना किसी प्रकार का इसमें तेल है और ना किसी प्रकार की आग है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आपके जीवन का उद्धार होगा यदि आज हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। उद्धार का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन से बीमारियां कम होती हैं, टेंशन कम होती हैं, चिंताएं कम होती हैं। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, मुसीबतें हैं, दुख है, परेशानियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें नया दिन दिया, नए समय दिया और नया जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज विश्वासी को आत्मिक रूप से दूसरों की सहायता करनी है तो उसे उद्धार का निश्चित होना आवश्यक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि एक विश्वासी होता है, वो दूसरों की सहायता या फिर मदद करता है तो उसका उद्धार निश्चित होगा। आज हमें किसी से जलन नहीं रखना है। क्या करोगे जीवन में, इस वचन को ध्यान से सुनना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जिनके पास समय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे पास समय नहीं है तो मेरे पास कौन सा समय है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरे पास समय नहीं है तो मेरे पास कौन सा समय है, तो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो। आज हमें विश्वास रखना है मेरे प्रियो। आज हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम हर एक कामों को आसानी से कर सकें। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में काम होता है। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां हैं। एक बहन तो रो रो करके कहती थी उसके बेटे के जीवन में वो तोतलापन था, बोल नहीं पाता था सही से, और उसकी मां घबरा गई। क्योंकि जिसके पास एक बच्चा हो, आप उस दर्द को समझिए। जिसके पास एक लड़का हो, एक बच्चा हो और वो सही से बोल ना पाता हो और सही से चल ना पाता हो, तो उस मां को कितनी तकलीफ होगी। तो उस बहन ने जब हमसे संपर्क किया तो हमने उसके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। और उसी वक्त मैंने भविष्यवाणी करके कहा कि आपको एक सहायक मिलेगा, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक अच्छा डॉक्टर आपको मिलने जा रहा है। आपका पैसा ज्यादा भी नहीं खर्च होगा और आपका बच्चा सही हो जाएगा। और उसके बाद उस बहन ने कॉल किया, फोन किया, बात किया। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से काम किया, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि खुदावन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की प्रार्थना को सुन। एक समय था कि वो बहन रो रो करके, उसके आंसुओं को देख करके परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और दिन बाद, यानी कुछ दिनों बाद, उस बहन ने हंसते हुए हमको धन्यवाद किया। तो आज हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। यदि आज हमें परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा था एक विश्वासी को आत्मिक रूप से दूसरों की मदद करनी चाहिए, स्वार्थ में नहीं।
यदि हमारे जीवन में स्वार्थ होगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने व्यर्थ किया। वो एक संसारिक रूप हो गया। आत्मिक विश्वास, शारीरिक विश्वास, ये किसी भी काम को आप करते हैं तो उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, मैं इस भाई की मदद तो कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं इससे। जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा परमेश्वर, और आप मुझे सामर्थ्य दें, मुझे बुद्धि दें। तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कितनी प्रार्थना का उत्तर देता है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो परमेश्वर कहेगा मैंने तेरे जीवन में वो काम कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरी कलीसिया में कुछ लोग सोचते हैं कि वे मसीही हैं और उनमें से अधिकांश ऐसी ही आशा रखते हैं कि कुछ ऐसा ही कहते हैं और कुछ जानते हैं कि वे उद्धार प्राप्त हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब हम दूसरों के जीवन में काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आए, क्या अपने लिए काम किया? कभी अपने लिए कपड़े भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सोचा कि मुझे ये कपड़े चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कभी नहीं कहा कि मुझे ये आज खाने के लिए चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दूसरे के लिए आए थे, हम सब पापियों को बचाने के लिए आए थे, और परमेश्वर ने वही काम किया। यीशु मसीह ने वही काम किया, लोगों के जीवन में काम किया। अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरे पास धन हो, दौलत हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास बिल्डिंग हो, मैं राज करूं। नहीं, बहुत सारे लोग आए, परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को भेजा वो आकर के सृष्टि में अपने आप को ईश्वर बताने लगे, अपने आप को भगवान बताने लगे, अपने आप को गॉड बताने लगे। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है मेरे प्रियो, याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह केवल उन्हीं लोगों के लिए भेजा गया था, क्योंकि पहले परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजते थे। जो ज्यादा ताकतवर होता था उसको सृष्टि पर भेजते थे कि जा मेरी आज्ञा का पालन कर, और जब वो सृष्टि में आ जाता था तो वही लोग अपने आप में घमंड कर लेते थे। जैसे आपने बहुत सारे स्वर्गदूतों के बारे में जाना होगा। लेकिन फिर परमेश्वर ने सोचा कि स्वर्गदूत जाकर के बदल जाते हैं और मुझसे बलवा कर लेते हैं, क्यों ना मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूं, क्यों ना मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूं। एक पुत्र होता है, वो अपने पिता की आज्ञाओं को कभी नहीं टालता है। आप भी हैं। यदि दूसरा कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो आप उसकी बातों को हटा सकते हैं, उसकी बातों को अनसुना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपका पिता नहीं है। उसी तरीके स्वर्गदूत थे। जब परमेश्वर ने सोचा कि अब उद्धार नहीं होगा इस पृथ्वी का, इस संसार में कोई संदेश नहीं जाएगा, तो अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हम सभी लोगों को बचा सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हम विवाहित जीवन से परेशान हैं। क्या आप विवाहित हैं? एक सवाल ये भी हो सकता है, क्या आपको निश्चित है कि आप विवाहित हैं या नहीं? इसके बीच कोई रास्ता है या फिर नहीं? एक व्यक्ति या तो उद्धार प्राप्त कर सकता है, फिर वह उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। वह या तो मसीह में है या फिर मसीह के बाहर है। बहुत सारे सवाल हैं। आज हम विवाहित जीवन से, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी शादियां नहीं हो चुकी हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, किसी भी चीज के लिए चिंता मत करो। यदि आज आप संपूर्ण मन से इन बातों को सुन रहे होंगे तो खुदावंद आपके जीवन में शांति देगा, आपके जीवन में आत्मिक उद्धार आपका होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप विवाहित हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पार्टनर जो होता है, एक साथी होता है, जिसे एक जोड़ा परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने भले मनुष्य के रूप में आज हमें दो दिखाई देते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर की नजर में सिर्फ एक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पति पत्नी एक देह हैं, एक शरीर हैं और एक आत्मा है।
तो आज हम कैसे अलग हो सकते हैं? उन पत्नियों को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया। उन पतियों को समझना चाहिए जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं। मैं खुल करके कहता हूं कि आप अपनी पत्नी से और पति से दोनों से प्रेम रखें। दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम रखें। अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, इतनी अच्छी जीवन आपकी कटेगी कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन में इतना काम करेगा, इतना आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो, आज हम संसार की बहकावे में, दूसरों की लड़कियों के चक्कर में, दूसरी औरतों के चक्कर में हम अपने जीवन को नरक कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। किसका जीवन बर्बाद होगा? परमेश्वर का होगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अनंत है, वो पवित्र है। आपका बिगड़ेगा, आपके बच्चों के जीवन का लाइफ का सवाल है। आपका घर बिगड़ेगा, आपका परिवार बिगड़ेगा, आपके घर में लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। उन सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो अपने पति और पत्नी के प्रेम में रहें, अपने बच्चे से प्रेम करें, प्यार करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितना भी कुछ आपके पास है उतने में आप संतुष्ट रहें। यदि जीवन में ये काम कर लिया आपने, तो जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने सब कुछ पा लिया। आपका उद्धार होगा, आपके जीवन में काम आएंगे। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारे लिए दुआ करिए, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करिए। मेरे प्रियो, मैं आपको क्यों समझाता हूं, क्यों आपके लिए प्रार्थना करता हूं, क्यों दुआ करता हूं, आपको क्यों सिखाता हूं? इसीलिए ना कि आप मजबूत बने, आप स्ट्रांग बने, आप ताकतवर बने। परमेश्वर की नजर में, संसार की नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में, उस शैतान की नजर में जो आपके घर को उजाड़ने के लिए आया है, जो आपके घर को बंजर करने के लिए आया है, जो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े करने के लिए आया है। और उन मसीह भाई बहनों से सभी से निवेदन है जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, वो केवल संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखे कि खुदा मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे संभालेगा और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लाएगा। और मैं अपने घर, अपने परिवार, अपने हर एक चीजों को देखते हुए हर एक कामों को बहुत आसानी से करूंगा या फिर करूंगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। यही हमारे जीवन का उद्धार का निश्चित समय है मेरे प्रियो। यदि आज हमने परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना, तो आज हमने जीवन में सब कुछ खो दिया। धन होने के बाद, दौलत होने के पास, सब कुछ होने के बावजूद भी आप जीवन में निराश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक तन कहा, एक मन कहा, एक आत्मा कहा। तो आज उन पति और पत्नी से मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करें, किसी प्रकार का डाह ना करें, किसी प्रकार का शक ना करें, किसी भी प्रकार का ना करें। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कहा तुम स्वतंत्र हो, तुम आजाद हो, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम जाकर के गलत कामों को करो। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, परमेश्वर ने गलत काम करने के लिए आपको नहीं स्वतंत्र किया है, आपको आजाद किया है। अब बहुत सारे इसमें व्यक्ति होंगे कि हम तो करेंगे अपने मन की। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनने वाले हैं, उसे मानने वाले हैं, उसे फॉलो करने वाले हैं और उसे दुआ करने वाले हैं और प्रार्थना का जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने कहा मूर्ख लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण बातें ही करो, छोड़ दो उन्हें, क्योंकि वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे और नहीं सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल कि हम आज आपके बेटे और बेटियां हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करने से पहले आप अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप पति पत्नी एक साथ मिलकर के प्रार्थना को कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो खुदावंद आपके घर में आशीष और आपकी लाइफ में शांति देगा परमेश्वर। और यदि मेरे मसीह भाई बहन, मेरी माताएं, मेरे भाई और बहन जितने भी हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, किसी के लिए भी आपको दुआ करना है, तो अपने मन में उन बातों को बोलिए कि परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा के अनुसार है ये काम,
तो मेरे जीवन में काम करिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे बरकत दीजिए। जो भी आपका मन कहे, जो भी इच्छा आपके मन में वो बातें आ रही हैं, आपकी आत्मा बोल रही है अंदर से कि मुझे परमेश्वर से ये कहना है, तो उन बातों को जरूर कहना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, आपने हमें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर
प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।